हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीपीओ 2024 टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका 27, 28 एंड 29 जून को कराया गया था। हर एक दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, टोटल 9 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कराया गया था। और जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन भी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज एंड जेंडर वाइज, जिससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स लगभग आपके बढ़ सकते हैं। रो स्कोर के बेसिस पे क्या सेफ स्कोर रहेगा वो भी देखेंगे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा मैंने किस तरीके से चीज़ें को निकाला है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो वीडियो के एंड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कट ऑफ दिख जाएगी, बट अगर फिर आपको कट ऑफ देख के लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा या कम बता दी तो फिर आप पूरी वीडियो देख लेना, बेटर रहेगा, चीजें समझ आ जाएंगी मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया है। ठीक है, बाकी ऐसे एनालिसिस वीडियो में बहुत सारी चीजें होती हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है, किस तरीके से चीजें चली हैं इस बार, तो ओवरऑल आपके लिए बेटर ही रहता है पूरी वीडियो देखना। ठीक है, सर्वे में लगभग 30,000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कैटेगराइज अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपके यहाँ पे 17.5 एस्पिरेंट्स थे, ओबीसी कैटेगरी से 42.7% एस्पिरेंट्स से। इस तरीके से डेटा चल रहा है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर वाइज देखें तो लगभग 90% एस्पिरेंट्स मेल थे और 10% फीमेल थे। फीमेल का डेटा बहुत ही कम होता है तो इसके बेसिस पे एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मैंने पिछले साल भी किया था तो मैं अपने आइडिया से आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, आप अपने हिसाब से उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सभी शिफ्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स रहे हैं। ये 2023 में मैंने सीपीओ का टीयर 1 का कट ऑफ एनालिसिस किया था, उसमें आप देख सकते हैं जो कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की जो मैंने प्रेडिक्ट करी थी और एक्चुअल जो कट ऑफ गई थी, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखो यूआर 137 प्रेडिक्ट की गई थी। काफी लोगों ने उस टाइम पे कहा था सर आपने बहुत ज्यादा बता दिया है, ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी चली जाए सीपीओ की कट ऑफ, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ उससे भी 2 नंबर ज्यादा ही गई थी। ओबीसी की 133 प्रेडिक्ट गई थी, 132 मार्क्स गई थी। ईडब्ल्यूएस की 134 प्रेडिक्ट करी थी, 134 ही गई थी। ठीक है, यहाँ पे एससी कैटेगरी की 117 प्रेडिक्ट करी थी, 111 6 नंबर कम गई थी, और एसटी कैटेगरी की 109 प्रेडिक्ट करी थी, 109 ही गई थी। ठीक है, तो सारी की सारी कट ऑफ जो मार्जिन लिखे हुए हैं उसके अंदर ही थी। बाकी कोशिश रहती है कि क्लोज रहे, कि जो कट ऑफ लिखे उसके आसपास +-2 में ही निमट जाए। ठीक है, बाकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे प्रिडिक्ट करी थी। फीमेल कैटेगरी का बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन आपको दिखेगा 3 से 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगर फैक्टर्स इफेक्टिंग कट ऑफ, किन किन चीजों से हमारी कट ऑफ चेंज हो सकती है। एक तो देखो नॉर्मलाइजेशन, हमारे पास सारा डेटा तो है नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे नॉर्मलाइजेशन रिएक्ट करेगा नहीं कह सकते, तो उसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज जरूर आ सकता है। अटेंडेंस, एग्जाम में कितने लोग अपीयर हुए, इस बार एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं आया है अभी तक, कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा था ये तो पता है, बट एक्चुअल अटेंडेंस नहीं पता। और वैकेंसीज के कितने गुना कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, ये हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखते हुए बताएंगे। एग्जैक्टली एसएससी क्या रखे, इसमें थोड़े ज्यादा या कम कैंडिडेट्स कर दे तो चीजें बदल सकती हैं, इसलिए कट ऑफ पे कभी भी 100% भरोसा नहीं करना, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, सारी चीजें एज एक्सपेक्टेड हुई तो चीजें सिमिलर रहेंगी, वरना बदल सकती हैं। देखो 2023 का यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा, पीआर एग्जाम में कितने हुए और वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे सीपीओ 2024 की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, 4187 वैकेंसीज है, जिसमें मेल की 3818 और फीमेल की 369 वैकेंसीज है। टोटल 7,34,159 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल करा था। अपीयर कितने हुए नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर दिया था, तो जिनकी तैयारी कम थी या जिनको सीपीओ से जॉब नहीं लेनी थी, ऐसी मॉक की तरह देने वाले थे पेपर, वो एग्जाम देने नहीं गए होंगे। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो देने गए होंगे। ऑल्दो वैकेंसी ज्यादा थी तो परसेंटेज अटेंडेंस हो सकता है कि 40 से 50% के बीच में कहीं रही हो, और वैकेंसीज हमारे पास इतनी है। सीपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने का, और टीयर 1 तो सिर्फ क्लियर करना है आपको। उसके बाद जो मेन स्टेज होती है वो फिजिकल और मेडिकल हुआ करती है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल जाते हैं। आप 2018 से लेकर 2023 का डेटा देख ले सकते हैं, यहाँ पे कितने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या कितने लोग एग्जाम में अपीयर हुए और परसेंटेज अटेंडेंस क्या थी। तो ये 28% भी रही है और 40 के बीच में जनरली वेरी करती रहती है, 28 से 40 के बीच में, और हो सकता है इस बार भी ऐसे ही 40% के आसपास अटेंडेंस रही हो, 40 या 45। अब सारा एक बार कंसाइज डेटा जो भी आया है हमारे पास, कुछ लोगों को फेक एंट्रीज हटाने के बाद लगभग मेरे पास इतने कैंडिडेट्स बचे। इसमें हर शिफ्ट में लगभग सिमिलर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर रीजनिंग में देखूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारी शिफ्ट्स का लेवल, सारी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स इतना ही चल रहा है, और ओवरऑल रीजनिंग की शिफ्ट इजी ही है। ठीक है,
अगर जीके में देखें तो जीके में सारी शिफ्ट, मैथ्स में एवरेज क्या स्कोर चल रहा है हमारे सर्वे में, इंग्लिश में कितना, टोटल कितना, और एक्सपेक्टेड इंक्रीज क्या हो सकता है, किसकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। हार्डनेस के बेसिस पे सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी? रीजनिंग के लिए 28 जून की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 हार्डेस्ट की तरफ थी, और ईजीएस 28 जून की शिफ्ट 1 थी। अगर मैं जीके के लिए जाता हूं तो उसमें भी आप देखेंगे जीके का डेटा ये थोड़ा सा गलत है, प्लीज उसे स्किप करना। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो जो हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट है 29 जून की शिफ्ट 3 है, और ईजीएस शिफ्ट हमारे पास 27 जून की शिफ्ट 3। लेकिन कोई भी ईजी और हार्ड में बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो ईजीएस शिफ्ट हमारी 28 जून की शिफ्ट 3 और हार्डेस्ट है 28 जून की शिफ्ट 2। एवरेज स्कोर 31 से 38 वेरी कर रहा है। ओवरऑल सबसे ईजीएस शिफ्ट जो हमारी रही वो रही 28 जून की शिफ्ट 1, और हार्डेस्ट शिफ्ट रही जो सर्वे के हिसाब से पता चल रहा है 28 जून की शिफ्ट 2। थोड़ा बहुत वेरिएशन इनके अंदर आ सकता है, ऑर्डर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेटा। बाकी काफी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ज्यादा डेटा के बेसिस पे आपको एग्जैक्टली बताया जाता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वहां से आपको थोड़ा और बेटर आइडिया लग सकता है। बाकी अगर एक्सपेक्टेड इंक्रीज देखूं तो आपका मान लो अगर 27 जून की शिफ्ट 1 में पेपर पढ़ रहा है, तो उसमें अगर मान लो से आपके नंबर 130 आए, तो चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर 3.5 से बढ़ जाएं और ये 133.5 हो जाए, ठीक है। 3.5 एक रफ आइडिया के लिए, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है इसमें 2 ही नंबर बढ़े, हो सकता है आपके 5 नंबर भी बढ़ जाए, तो +-2 का तो वेरिएशन आप मान के चलना जो नॉर्मलाइजेशन लिखा है। और इसमें भी वेरी करता है, अगर मान लो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ही आप स्कोर ला रहे हो 60, तो जरूरी नहीं आपके 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हो सकता है 60 के घट के 55 भी हो जाए। जब हम ज्यादा स्कोर करते हैं तो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बढ़ते हैं, कम स्कोर करते हैं तो जनरली कम बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक छोटे से आइडिया से बता देता हूँ। मैक्सिमम शिफ्ट्स में ऐसा होता है ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट को छोड़ के। देखो अगर मान लो एक सपोज करो एक पर्सन का 130 नंबर है रो स्कोर, एक सिंगल शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी एक फिक्स शिफ्ट ले लिया हमने, तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो सकता है 135 बन रहा। लेकिन अगर इसी बच्चे का हो सकता है यहाँ पे स्कोर रो स्कोर हो 180, तो हो सकता है वो बढ़ के 187 हो जाए। यहाँ पे कितना बढ़ाया मैंने 5, हो सकता है जब नंबर ज्यादा स्कोर करे तो हो सकता है यहाँ पे बढ़ जाए 7। और इसी बच्चे का अगर रो स्कोर से रह गया 60, तो हो सकता है कि यहाँ पे 5 बढ़ रहे थे लेकिन बहुत ही ज्यादा एवरेज से बहुत पीछे चला गया वो, तो हो सकता है घट 58, 57 ऐसे ही कुछ इसका स्कोर रह जाए, बल्कि घट जाए मार्क्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ शिफ्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर 130 पे क्या बढ़ रहा है आपका, हो सकता है 5 नंबर बढ़ रहे हैं 135 बन रहा है, 180 पे हो सकता है आपके 4 ही नंबर बढ़े 184 ही रह जाए, ठीक है। ऐसा भी होता है, तो अलग अलग ग्राफ होते हैं। अभी उस पर डीप में जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा सेशन, तो उस पर नहीं जा रहे अभी हम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल गया लगभग कितने कितने मार्क्स एवरेज में आपकी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे सर्वे में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रो स्कोर के बेसिस पे कितने स्टूडेंट्स कैसे हैं, जैसे 175 से ज्यादा आने वाले हमारे सर्वे में 16 एस्पिरेंट्स हैं, 155 से ज्यादा आने वाले 1089 एस्पिरेंट्स हैं, 130 से ज्यादा लाने वाले 7183 एस्पिरेंट्स हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर इनमें एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन से जितने मार्क्स बढ़ने हैं वो इंक्रीज कर दूं, तो लगभग डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इतने इतने एस्पिरेंट्स होंगे हमारे सर्वे के अंदर। 2022 का अगर हम डेटा देखें तो एक्चुअली जो वैकेंसीज थे उसके कितने गुना कैंडिडेट्स टीयर 1 में बुलाए गए थे, वो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जैसे सिर्फ 3.7 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया फीमेल में, और मेल कैटेगरी में 4 टाइम्स। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24.8 टाइम्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 24 टाइम्स। इस तरीके से डेटा चल रहा है कि कितने गुने कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं। और ओवरऑल देखेंगे आप यहाँ पे 11.6 है, यहाँ पे 15.91, अप्रोक्सीमेटली 16 है। ये 2022 की बात रही। 2023 में एसएससी ने थोड़े बहुत चेंजेस करे, जिसमें फीमेल में टोटल 16 टाइम्स फीमेल और मेल्स में 17 टाइम्स मेल्स को बुलाया गया, ठीक है। तो लगभग 2023 के डेटा को ही मैं फाउंडेशन मान के यहाँ पे आगे का अपना जो एनालिसिस करूंगा वो करूंगा। ओवरऑल वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की, दिल्ली पुलिस की और बाकी सीएपीएफ सारे मिला के जो वैकेंसीज है टोटल हमारे पास बन रही है इतनी, और मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज में एक दो चीज और आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है उसमें 125 वैकेंसीज है, इसमें कुछ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं, कुछ सर्विस वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन कमांडो की हैं, और कुछ एक्स सर्विसमैन की मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की हैं। तो 24 वैकेंसी और कम होंगी एक्चुअली में जो रिजर्व्ड है। और ऐसे ही जो बाकी की वैकेंसीज है सीएपीएफ में अगर हम देखें
तो यहाँ पे 401 वैकेंसी रिजर्व्ड है फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये भी कम होंगी। तो एक्चुअली में आपके पास इतनी ही वैकेंसीज बचने वाली है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है। और नए एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली इतनी वैकेंसीज रहती हैं। ये कुछ इंटरनल चीजें जो पता होनी चाहिए। टीयर 1 में अप्रोक्सीमेटली कितने फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, मेरे हिसाब से कितने मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया है और उसी के बेसिस पे मैं कट ऑफ भी बता रहा हूँ। जो मेरे सर्वे में डेटा था उसमें मैपिंग करी कि एक्सपेक्टेड रैंक कितनी बन सकती है, कितने स्कोर में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ट्रेंड्स को देखा, उनके बीच में गैप्स को देखा, कट ऑफ के बीच में हर चीज को, बहुत सारी चीजें मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद फाइनली कट ऑफ तक पहुंचता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे हिसाब से कट ऑफ मुझे लग रही है, मेल कैंडिडेट्स की नॉर्मलाइज जो कट ऑफ हो सकती है वो अनरिजर्व कैटेगरी से 130 तक जा सकती है, जिसमें 27 जून शिफ्ट 1 में अगर आपने पेपर दिया है तो आपको 126.49 मार्क्स पे भी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। और ऐसे ही अगर आप हार्डे शिफ्ट में पेपर देके आए हैं, सिर्फ 28 जून शिफ्ट 2 में आपने पेपर दिया है, तो 121 मार्क्स पे भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारी शिफ्ट का डेटा यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए कि क्या सेफ स्कोर आपके हिसाब से बन रहा है, क्योंकि ये रो स्कोर के बेसिस पे है। ये क्या है, नीचे वाली टेबल रो स्कोर के बेसिस पे, जो आपको अभी अपना पता है, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो लगभग कुछ ऐसी जा सकती है, ठीक है। अब बात ये आती है, ये तो मेरे हिसाब से वो नंबर हो गए जिस पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपके इससे कम नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़े बेवकूफ होंगे आप, क्योंकि मान लो कट ऑफ जो मैंने बताया उससे 3 नंबर कम चली गई कट ऑफ, ठीक है, तो आप तो अपनी तैयारी कर ही नहीं। जब इसका रिजल्ट आएगा उसके 10 से 15 दिन बाद आपका फिजिकल करा दिया जाएगा, फिजिकल के लिए बुला लेंगे आपको, या 20 दिन बाद बुला लेंगे, 20 दिन में आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ये एक आइडिया पे बेस्ड कट ऑफ होती है, ठीक है। इसे देखते हुए आप कोई भी मेजर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी, ठीक है। टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर अगर आप कर रहे हो तो टीयर 2 में अच्छी तैयारी करोगे तो कोई ना कोई जॉब आप एसएससी सीपीओ से ले जा सकते हो। तो ये इससे थोड़े नंबर कम भी हैं जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वरना आप डिसीजन लीजिए। आप ये देखिए कि आपके लिए सीपीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सीजीएल, या किस तरीके से आपको प्लान करना है वो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया के तौर पे लीजिए। इससे अगर 10 नंबर तक भी आपके कम है तो ऐसा हो सकता है कि आपका टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में सीपीओ की थोड़ी वैकेंसी बढ़ा दे तो कट ऑफ आपकी कम चली जाएगी। हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना एसएससी बुला रहा है उससे थोड़े ज्यादा बुला ले तो भी कट ऑफ कम जा सकती है। हो सकता है रिजर्व कैटेगरी का मैं मान के चल रहा हूँ वैकेंसी का 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, हो सकता है वो 10 गुना कैंडिडेट्स को बुला लें या 8 गुना कैंडिडेट्स को बुला लें तो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता, जो एसएससी के हाथ में है या एसएससी के हाथ में, वैकेंसीज का डिपार्टमेंट के हाथ में, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। तो अगर आप इसे ही फ्रेमवर्क मान के तैयारी मतलब आगे जाएंगे तो गलत है। अगर आपका इससे 10 नंबर कम भी आ रहा है तो आप फिजिकल की अच्छी तरीके से तैयारी करिए। इस बार बाई चांस अगर 1-2 नंबर से रह भी गई आपकी कट ऑफ, या तो अगले साल तो आप देंगे, तो फिजिकल की एक बार अच्छे से तैयारी हो गई तो अगले साल आपके लिए आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप 1 से 2 घंटे जितना भी आपको लगता है फिजिकल की तैयारी में लग जाएगी। अगर आपका इससे, जैसे मैंने 10 नंबर का मार्जिन रखा, 10 से भी कम आ रहे हैं, मान लो आप क्या कर रहे हो, देखो नॉर्मलाइजेशन में भी जैसे मैंने बताया 4 नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे की शिफ्ट में, हो सकता है उसमें 6-7 नंबर बढ़ जाए, 8 नंबर बढ़ जाए, तो उससे भी गैप आ सकता है। ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको लगता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर, जैसे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से 130 रखा, अगर आपको आपका 120 से भी नीचे आ रहा है तो चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है, फिर तो करिश्मा ही होगा कि आपकी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो। बाकी आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं, देखो फीमेल कैंडिडेट्स का बता पाना इंपॉसिबल होता है, बहुत ही लिमिटेड डेटा होता है, लेकिन आपने मेरे पे भरोसा करके डेटा दिया तो मैंने उस पर जितना भी मुझे लगा मैंने उसका एनालिसिस किया और मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। लेकिन यहाँ पे गलत हो सकता है, फीमेल एस्पिरेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाना इंपॉसिबल होता है। खासतौर पर SC ST कैटेगरी तो प्रेडिक्ट कर पाना ही नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, और ऐसे ही मेल कैंडिडेट्स में भी SC ST की कैटेगरी की कट ऑफ आपको सरप्राइज दे सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे आइडिया के लिए ही रखें, और खासतौर पर फीमेल कैंडिडेट्स का तो पूरा ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जनरली टीयर 1 की मेल से ज्यादा जाती है, और अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 137 के आसपास जा सकती है, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 105 और एसटी की 100 के आसपास हो सकता है रहे। और यहाँ पे शिफ्ट वाइज क्या क्या सेफ स्कोर हो सकता है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके इसके आसपास या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सर्वे में ये भी पूछा था कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो आरबी के पेड कोर्स यूजर्स हैं,
अगर हम देखें उसमें से तो लगभग 5.5% लोगों ने कहा कि आरबी का पेड कोर्स वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 678 एस्पिरेंट्स ने इसमें हाँ करा। और अगर मैं देखूं इन 678 एस्पिरेंट्स का डेटा तो कुछ इस तरीके से इनके जो मार्क्स आ रहे हैं अभी के टीयर 1 के एग्जाम में वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है अगर मैं उसे ध्यान में रखता हुआ चलूं तो इन 678 एस्पिरेंट्स में से 579 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आरबी पे कुछ बच्चों ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज ले रखे हैं, कुछ ने कंप्लीट कोर्स के कोर्सेज ले रखे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या ले रखा है। ठीक है, एग्जैक्टली ज्यादा मैंने भी डीप में नहीं पूछा, ना मुझे पता, लेकिन ये कुछ डेटा है। और इसमें से जो टॉप स्कोरर्स हैं वो कुछ इस तरीके से, जिसमें 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले भी लगभग 4 से 5 एस्पिरेंट्स हैं। ये थोड़ा सा डेटा एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से मैंने चेंज नहीं किया। 170 से ज्यादा वाले लगभग 5 के आसपास आप देख सकते हैं। टॉप 60 कैंडिडेट्स का मैंने यहाँ पे डेटा दिखाया जो आरबी प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई पेड कोर्स यूज कर रहे हैं। और बाकी पेड नहीं ले रहे तो फ्री क्लासेस तो सभी लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। फ्री पीडीएफ्स हो, चाहे एनालिसिस वीडियो हो, चाहे गाइडेंस वीडियो हो, और जो भी चीजें आपको जहां से भी मिले अच्छी आप वहां से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आप लोगों के लिए फ्री में एसएससी सीपीओ के 2024 के सारी शिफ्ट डाल दी गई हैं। आप टेस्ट फॉर्म में देना चाहे दे सकते हैं। कल मैथ्स की वीडियो आएगी जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस करा दूंगा, यूट्यूब पे आएगी, वो आप सभी लोगों के लिए फ्री रहेगी। और सिलेक्शन पोस्ट के भी सारे पेपर्स फुल लेंथ और सेक्शनल मैंने आरबी की वेबसाइट पर डाल दिए जो आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं फ्री टेस्ट में जाके। और हर संडे को लाइव टेस्ट होता है, इस संडे भी हुआ था, इसका एनालिसिस कल आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आज रात के 9 बजे तक मैंने अलाउ कर दिया था ये टेस्ट देने के लिए। इसके अलावा सारे के सारे पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में आपको आरबी की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर पीडीएफ की फॉर्म में देखना है। तो आप लोगों से यही विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।